हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलेश मात्रे। आप सभी जानते हैं कि हम रेगुलरली कोई ना कोई वीडियोस बना रहे होते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, डिजाइन रिलेटेड या यूआई और यूएक्स रिलेटेड। हम उस वीडियोस में यही बता रहे होते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को और क्या करना होता है। तो आज हम एक ऐसा वीडियोस बना रहे हैं जिस वीडियोस में आप सीखेंगे कि हम जो ब्रांडिंग कर रहे होते हैं उसके लिए कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए या प्रोडक्ट के लिए या कोई न्यू बिजनेस के लिए ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है और उसमें कौन से एलिमेंट बहुत जरूरी होते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिजी रिलोड और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते हैं, शॉर्ट वीडियोस अपलोड होते हैं, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ब्रांडिंग के लिए सबसे पहला एलिमेंट्स आता है लोगो। आप सभी जानते हैं कोई भी ब्रांड हो उसके लिए एक आइडेंटिटी यूज की जाती है, वो लोगो फॉर्म होता है। लोगो फॉर्म अलग अलग फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि टेक्सचर लोगो हो गया, जैसे आपको मेरे टी शर्ट पे दिख रहा है कि डी है और उसको सिंबॉलिकली डिफाइन किया है डिजी रिलोड, तो ये भी एक लोगो का फॉर्म है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगो फॉर्म यूज किए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जहां पे भी हम इसको आइडेंटिटी करके यूज करते हैं, जैसे कि हमने कोई टी शर्ट्स पे, जैसे कि मैंने टी शर्ट पे यूज किया है लोगो फॉर्म, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे भी हम ये यूज करते हैं। और ये बहुत बड़ा एसेट्स होता है कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए, क्योंकि अगर वो लोगो सबके आइडेंटिटी दिमाग में बैठ गई तो कभी भी उस सिंबॉलिक आइकॉन को कोई देखेगा या उस टेक्स्ट को उस फॉर्म में देखेगा तो बोलेगा कि इस ब्रांड का ये लोगो है। तो यही है कि जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रांडिंग के लिए लोगो। आप सभी ने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में कि ब्रांडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लोगो, बट सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगो के साथ कलर पैलेट्स। आप सभी जानते हैं कि कोई ना कोई कलर थीम यूज किया जाता है ब्रांड आइडेंटिटी के लिए। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि मैंने मेरे टी शर्ट पे, व्हाइट टी शर्ट पे ब्लू कलर का और थोड़ा ग्रेडियंट यूज करके लोगो यूज किया है। और ये कलर पैलेट्स अगर आपको कहीं पे भी ये इस फॉर्म में कोई कलर दिखे या इस फॉर्म का आर्किटेक्चर दिखे तो आप बोलोगे कि अरे यार ये तो डिजी रिलोड का लोगो है, डिजी रिलोड ब्रांड है। तो इस तरीके से ही होता है। जैसे कि कोई भी कलर पैलेट जो यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी, फॉर एग्जांपल अगर हम पैकेजिंग की बात करें या फिर डिस्पैच की बात करें या फिर लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड्स, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जहां पे हम उस कलर पैलेट्स को ही यूज करें। उस कलर पैलेट से क्या होता है कि ब्रांड आइडेंटिटी बढ़ती है, यूजर्स को समझ में आता है कि ये ब्रांड इस पैलेट्स, ये कलर पैलेट्स ही यूज करती है और ये ब्रांड उसी का है। तो उससे ये होता है कि यूजर्स की ट्रस्ट भी बढ़ जाता है और वो सोच रहा होता है कि यार इनकी सिमिलैरिटी सभी प्रोडक्ट्स में सेम है, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जैसे कि पैकेजिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, वेबसाइट पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, अगर मेरे को कोई एनवलप भी दे रहा है या फिर कोई मुझे ब्रोशर्स भी दे रहा है, ये सभी कुछ दे रहा है, तो उसमें देख रहा हूं कि कलर पैलेट सेम है, लोगो की आइडेंटिटी भी सेम है। तो इससे क्या होता है कि वो एक एसेट्स बन जाता है। यूजर जब भी देखता है कि अगर कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए कोको कोला ब्रांड, अगर मैं कोको कोला की बात करूं तो मुझे रेड सिंबल आएगा या कोको कोला रेड में लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल थम्स अप भी देखे तो मुझे हैंड्स दिखेंगे, हैंड्स रेड में या ब्लैक कलर में दिखेगा तो मुझे लगता है कि ये थम्स अप ब्रांड है और ये कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड है। तो उसी तरीके से होता है कि कलर फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलर पैलेट्स। हमने देखा कि पहले दो पॉइंट में ब्रांड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, एक तो लोगो, दूसरा होता है कलर पैलेट्स, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है शेप। हम लोगों में कोई ना कोई शेप्स यूज कर लेते हैं, सर्कल शेप्स हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया या फिर अलग अलग पेंटागन हो गया या अलग अलग शेप्स यूज कर लेते हैं। लेकिन वो शेप भी ब्रांड आइडेंटिटी के लिए यूज होता ही है। लेकिन साथ में अगर हम वेब पेजेस पे कोई शेप यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बैनर्स दिखाया है और उसके नीचे ऐसे कर्व वैसा शेप दिखाया है और वो शेप्स ऐसे लग रहा है कि वो ब्रांड की आइडेंटिटी या ब्रांड के बारे में ही बात कर रहा है उस कलर थीम में। और वो शेप्स अगर मैं थ्रू आउट द जर्नी, मतलब फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग के लिए मैं अगर मेरे पैकेजिंग पे, जहां पे पैकेजिंग मटेरियल बना रहा हूँ और उसी तरीके का शेप यूज कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं देख रहा हूँ कि मैंने मेरे विजिटिंग कार्ड्स बनाए उसी तरीके का शेप्स बनाया, या फिर मैंने मेरे ब्रोशर्स बनाया उसी तरीके का शेप्स है, तो वो जो शेप्स है वो भी मायने रखता है ब्रांडिंग के लिए। वो भी लगता है कि वो इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड।
तो लग रहा है कि वो ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है कि इस तरीके का शेप्स है, इस तरीके का कलर पैलेट्स है, इस तरीके का लोगो है, तो यही ब्रांड है, यही पर्टिकुलर ब्रांड है, यहाँ पे इसी तरीके का कलर, फॉन्ट, साइज, शेप यूज किया जाता है। तो ये इससे क्या होता है, यूजर का ट्रस्ट भी बढ़ता है और यूजर ये भी सोच रहा होता है कि ये लोग थ्रू आउट द जर्नी सेम स्टाइल पैटर्न्स यूज करते हैं और ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, ट्रस्टवर्दी है, बिकॉज दे आर नेवर थिंक अबाउट द आउट ऑफ द बॉक्स। वो जो सोच रहे हैं उसकी आइडेंटिटी उसी लेवल में जा रही है और वो ब्रांड उसी तरीके से बढ़ भी रहा है। तो ब्रांड में जो पहले जो होता है, जो लोगो इंपॉर्टेंट होता है, लोगो के साथ कलर पैलेट्स, तो कलर पैलेट्स के साथ जो वेबसाइट पे या फिर कोई एप्लीकेशन बना रहे जिसमें हम शेप्स कोई भी यूज करें, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ कि अगर हम कोई भी वेबसाइट पे एक बटन यूज कर रहे हैं और उसको अगर हमने बोलते हैं ना राउंडेड कर्व दे दिया है, और उसी तरीके का बटन अगर मैंने प्रिंटिंग एड्स बनाई है या फिर ब्रोशर्स बनाया, उसमें कोई मेरे को सिंबल या फिर स्लोगन यूज करना है और वो राउंडेड यूज किया है, तो लगता है कि दोनों जगह आइडेंटिटी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो थर्ड पॉइंट है वो शेप। वो शेप इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ब्रांडिंग। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैगलाइंस या स्लोगन्स। आप सभी जानते हैं कि कोई ना कोई ब्रांड होता है, ब्रांड का लोगो होता है, तो उसके नीचे लिखा होता है कोई ना कोई स्लोगन्स या टैगलाइंस लिखी होती है। टैगलाइन इसलिए कि वो ब्रांड का मैसेजिंग से ब्रांड को प्रमोट कर रही होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि नोकिया ब्रांड थी तो वहां पे लिख के आता था कनेक्टिंग पीपल्स। तो क्या होता था कि आइडेंटिफाई करता था कि जो पर्सन्स को कनेक्ट करने का काम करता है ये नोकिया ब्रांड है। वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए रीबॉक ब्रांड है तो उसके नीचे लिखा होता है जस्ट डू इट। वो ब्रांड है शूज या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स का, तो वो बोल रही है कि जस्ट डू इट। तो ये क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ब्रांडिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फिर ब्रोशर्स बना रहे हैं या फिर फ्लायर्स बना रहे हैं, ऐड बना रहे हैं, प्रिंट ऐड बना रहे हैं या अलग अलग फॉर्म में वेब पे यूज कर रहे हैं, तो ये जो जस्ट डू इट है या फिर कनेक्टिंग पीपल है, ये टैगलाइन को यूज करके ही कंटेंट बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि ब्रांड आइडेंटिटी बढ़ती है और मैसेजिंग थ्रू एक मैसेज जाता है कि ये ब्रांड जो ट्रस्ट होता है यूजर्स का। फॉर एग्जांपल अगर नोकिया ने लिखा है कनेक्टिंग पीपल्स, तो नोकिया बोलता है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में है हम लोग एक ही काम करते हैं कि पर्सन्स टू पर्सन्स ज्वाइन करने का, मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेशन थ्रू ज्वाइन करने का। तो कनेक्टिंग पीपल्स, दैट इज द मैसेज। तो ये मैसेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करती है ब्रांडिंग में। तो वही है कि फोर्थ पॉइंट ब्रांडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ मैसेजिंग, इज अ टैगलाइन और स्लोगन। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉन्ट्स। आप सभी जानते हैं कि ब्रांडिंग के लिए फॉन्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमें देखने के लिए मिलता है कि सेम सिमिलर फॉन्ट सब जगह यूज किया है। अगर मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं कि जैसे कि मैंने कलर पैलेट्स में बोला था कि जो कोको कोला का कलर होता है, मोस्टली फॉन्ट का कलर जो होता है रेड कलर होता है, और रेड कलर का अगर हमें कोको कोला या उस तरीके का आइकॉन दिख जाता है तो हम सोच जाते हैं कि वो कोको कोला ब्रांड है। उसी तरीके से वो कोको कोला का जो फॉन्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, तो हमें लग जाता है कि अरे हाँ ये कोको कोला का फॉन्ट है, उस तरीके से यूज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बॉटल है और दो बॉटल साथ में रखी है, सेम वे कोको कोला लिखा है, उसके अंदर प्रोडक्ट का कलर वगैरह सेम है, लेकिन बाहर से जो ब्रांडिंग की है उसमें अगर फॉन्ट डिफरेंस हो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक कस्टमर से आइडेंटिफाई कर देता है कि ये कोको कोला क्या है, कि ये कोको कोला का कोई डुप्लीकेट मटेरियल है जिसने बनाया और वो ब्रांड बेच रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशंस करने में कंज्यूमर को बहुत हेल्प होती है, क्योंकि वो सिमिलर फॉन्ट या सिमिलर फॉन्ट स्टाइल्स यूज करते हैं। तो इसीलिए फॉन्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांडिंग के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे लोगो इंपॉर्टेंट है, कलर पैलेट्स इंपॉर्टेंस है, या फिर अगर हम देखते हैं तो कलर पैलेट्स जो कलर और साइज के हिसाब से हमने वो यूज किए हैं, टैगलाइंस इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से फॉन्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि हमें वेबसाइट पे भी सेम आइडेंटिटी, अगर वेबसाइट के कोई बैनर्स हम बना रहे हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट्स के बैनर्स बना रहे हैं और सब जगह प्रमोट कर रहे हैं कोई ना कोई वेबसाइट पे या फिर न्यूज़लेटर पे, मैगजीन में, जहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, तो वहां पे वो फॉन्ट्स देख के या लोगो देख के यूजर आइडेंटिफाई कर देता है कि ये ब्रांड है, मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ या कॉल टू एक्शंस कर सकता हूँ। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ एलिमेंट जो ब्रांडिंग के लिए है वो है फॉन्ट्स। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इमेजेस। जो भी हम वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जो भी इमेजेस यूज करते हैं या फिर टेक्स्ट यूज करते हैं
या फिर इमेज का जो फॉर्म यूज करते हैं जिस तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं प्रेजेंटेशंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर इमेज को मैं टेक्सचुअल फॉर्म में दिखा रहा हूँ या फिर आर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ और वही सब जगह यूज कर रहा हूँ, तो एक इमेजरी फॉर्म हो जाता है कि ये ब्रांड मोस्टली आर्ट फॉर्म में ही यूज करती है, या फिर इमेज के लिए कोई पर्सन्स को ही यूज करती है जो आइडेंटिफाई करे ब्रांड को, या फिर अगर वो इमेजेस मैंने कर्व में दिखाया या सर्कल में दिखाया, हाफ सर्कल में दिखाया, तो ये सारे फॉर्म्स में हम इमेजेस दिखा सकते हैं। तो लेकिन वो ब्रांड को वेबसाइट पे जिस तरीके से हम इमेजेस प्रेजेंट करते हैं, उसी फॉर्म को अगर हम प्रिंट मीडिया में, मैगजीन्स में या विजिटिंग कार्ड्स में या ब्रोशर्स में, फ्लायर्स में उसी तरीके से इमेजेस यूज करें, तो वहां पे भी ब्रांड रिकॉल होता है, ब्रांड यूजर को समझ में आता है, कस्टमर को आइडेंटिफाई होता है कि यही ब्रांड है और इस तरीके की इमेज यूज करती है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है या फिर एक ग्रोथ का साइन होता है या फिर इसके अंदर कोई ना कोई सोशल मैसेज होता है, इस तरीके से इमेजेस यूज कर रही है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ब्रांडिंग के लिए, इमेजेस। सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पोजीशनिंग। आप सभी जानते हैं कि ब्रांडिंग के लिए पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम नीच मार्केट को टारगेट करते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि मेरी ब्रांड इस तरीके से दिखे कि जो नीच ऑडियंस है उनको ये मैं ब्रांड प्रमोट करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कलर पैलेट्स है या फिर लोगो है, लोगो की मैंने पोजीशनिंग डिफाइन कर दी है कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होगा या राइट हैंड कॉर्नर में होगा या बॉटम कॉर्नर में होगा, ये लोगो की पोजीशनिंग मैंने सेट कर दी है। कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना है, कौन सा सोशल मैसेज जाएगा इमेजेस में, ये पोजीशनिंग वो बोलते हैं ना ब्रांड पर्सोना, वो पहले से ही बना के रखा हुआ है कि इस तरीके से ही मेरी ब्रांड प्रमोट होगी, इस तरीके से ही दिखेगा। तो ये पोजीशनिंग में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प करता है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल मेरे को टारगेट ऑडियंस कौन से है, मुझे टारगेट किसको करना है, किस तरीके की ब्रांड करनी है, मेरी प्राइसिंग कैसी है, हाई है या लो है, किस तरीके के कस्टमर्स मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो ये पोजीशनिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखता है एलिमेंट्स ब्रांडिंग के लिए। और पोजीशनिंग से ये भी होता है कि हम एक माइंडसेट रखता है ब्रांड ओनर कि मेरी जो ब्रांड है मैं इस टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा हूँ, ये टारगेट ऑडियंस ही मेरा प्रोडक्ट लेने वाली है। तो उस टारगेट ऑडियंस को मेरे को टारगेट करने के लिए मुझे कौन कौन सी पोजीशनिंग और कौन कौन सी ब्रांडिंग या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो सारी जो थिंकिंग होती है, जो ब्रांड आइडेंटिफाई कर रहा होता है और ब्रांड के बारे में सोच रहा होता है, तो ये सारी चीजें करते समय वो पोजीशनिंग के बारे में बहुत सोचता है कि मेरी ब्रांड इस पोजीशन पे है और मेरा ये टारगेट ऑडियंस है। तो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रांडिंग के लिए। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टोन्स एंड वोकैबुलरी। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी ब्रांडिंग के लिए जो टारगेट ऑडियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरी कार की ब्रांड है और मेरे को टी परमिट कार बेचनी है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, तो मैं सोचूंगा कि जो ड्राइवर्स प्रोफाइल है या फिर जिनका एजुकेशन 10 to 12 या ग्रेजुएशन के बीच में है, उन्होंने बीच में एजुकेशन छोड़ दिया है, उन्होंने 10th से पहले ही उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उस प्रोफाइल को टारगेट करूंगा। तो उनका बोलने का तरीका, उस बोलने के तरीके से ही मैसेज डिलीवर करूंगा। अगर मेरे को वही कार, अगर मेरे को न्यू कार मेरे को बेचनी है जिसका प्राइसिंग अगर मेरे को 10 लाख से 20 लाख है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस और चेंज हो जाएंगे। जिनके सैलरीज है, जो सैलरीड पर्सन है, जो एफर्ट्स कर सकता है, जिसकी सैलरी 40,000 से ऊपर है, उनको मैं टारगेट करूंगा। उनको बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, उनको मैसेज डिलीवरी तरीका अलग हो गया। उनको मैंने ईमेल से मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप से मैसेज कर दिया, बैनर ऐड कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग से उनको टारगेट कर दिया। बट अगर मेरे को लोकली मेरे को ब्रांड प्रमोट करना है, तो लोकली मैं क्या करूंगा, ब्रोशर प्रमोट करूंगा जो लोकल पीपल्स पढ़ेंगे और फिर आएंगे। तो जो ब्रांड को बढ़ाने के लिए जो हम टोन यूज करते हैं, वोकैबुलरी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ब्रांडिंग के लिए। इसलिए कि ब्रांड, जब भी हम ब्रांड को आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे होते हैं, तो हमारे सेगमेंट्स अलग अलग चेंज हो जाते हैं। हमारी जो बोलने की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी चेंज हो रही होती है। तो उससे ये होता है कि जो जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे थे उस ऑडियंस को हम अच्छी तरीके से टारगेट कर पाते हैं। तो उसके लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जो टोन यूज करते हैं बोलने का, फॉर एग्जांपल वॉइस कम्युनिकेशन है, अगर मेरा बोलने का तरीका ठीक से नहीं है और मैं ठीक से मैसेज डिलीवरी नहीं कर रहा हूं, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि हर एक की जो मेंटालिटी होती है, हर एक की थिंकिंग होती है, वो अलग वे से होती है। कोई अच्छे से समझ में आता है, कोई नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग लेता है, या कोई पॉजिटिव थिंकिंग से ही पॉजिटिव थिंकिंग लेता है। तो थिंकिंग जो होती है वो ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने करती है कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ, जो टोन और वोकैबुलरी मतलब कम्युनिकेशन के लिए कंटेंट जो यूज कर रहे होते हैं, वो उस तरीके हो कि कम्युनिकेशन उस तरीके से बढ़े। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ड्रिंक की ब्रांड है जो कॉफी ब्रांड दे रही है, तो आप देखोगे कि स्मॉल सेगमेंट से बड़े सेगमेंट तक वाले के पास ब्रांड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्मॉल कप कॉफी दे देना, दूसरा बोलता है टॉल कप दे देना, फिर ग्रेड हो गया, फिर उससे बढ़ गया। तो बोलने का तरीका डिपेंड ऑन द सेगमेंट्स ऑफ पीपल्स, द ब्रांड नेम इज चेंजिंग बट ओरिजिनल ब्रांड नेम इज द सेम। तो उसी तरीके से होता है कि ओरिजिनल ब्रांड नेम चेंज नहीं होता है, बट ब्रांड के सब जो प्रोडक्ट्स के नाम्स है वो चेंज हो जाती है डिपेंड ऑन द ऑडियंस। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है टोन एंड वोकैबुलरी फॉर द ब्रांडिंग कम्युनिकेशंस। ब्रांडिंग के लिए और भी बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो कहीं कहीं यूज होते हैं, कहीं कहीं नहीं यूज होते। फॉर एग्जांपल टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, इंट्रैक्शंस हो गया, ये सारी चीजें भी यूज होती है। फॉर एग्जांपल कोई खाने का प्रोडक्ट है तो टेस्ट एंड स्मेल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैंने किसी से होटल से अगर प्रोडक्ट मंगाया, अगर उसका टेस्ट नहीं अच्छा होगा तो मैं वापस मंगाऊंगा नहीं। तो उसी तरीके से हर एक का पोजिशनिंग के हिसाब से, ब्रांडिंग के हिसाब से, तो ये जो पॉइंट्स है अलग अलग चेंज भी होते हैं, जहां पे टेस्ट आ जाएगा, स्मेल आ जाएगा, इंट्रैक्शन भी आ जाएगा। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिरियलर को, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट और टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आपसे हम कनेक्टेड रह पाए। थैंक यू।